हेलो गाइस। क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब बढ़िया। अभी अभी सभी लीग्स के मैचेस ख़त्म हो चुके हैं। बेसिकली ला लीगा से भी ख़त्म हो चुका है, बुंदस लीगा और प्रीमियर लीग से भी ख़त्म हो गया है। और हमें मिल चुके हैं हमारे चैम्पियन लीग में क्वालिफाई करने वाली सारी टीम्स। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो प्रीमियर लीग से शुरू करते हैं। और ख़बर हमारे पास काफ़ी सारी हैं। एक ट्रांसफ़र न्यूज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रीमियर लीग से। प्रीमियर लीग से क्वालिफाई करने वाली टीम्स हैं लिवरपूल, आर्सेनल, न्यूकासल, मैन सिटी और अपनी चेल्सी। देखिए, आर्सेनल और लिवरपूल का तो पता था कि ये दोनों जा रहे हैं चैम्पियन लीग में, बट जो क्वेश्चन थी वो 3 स्पॉट की लड़ाई थी। और इन मतलब 3 प्लेस के लिए लड़ाई थी। इसमें थे सिटी, चेल्सी, अपनी न्यूकासल और एस्टन विला। और ये 4 टीमों में से किन्हीं 3 टीमों को ही चैम्पियन लीग का सपोर्ट अपना जगह मिलनी थी। यार मेरे से बोला नहीं जा रहा, सॉरी गाइस। और क्या था कि चेल्सी को तो अपना मैच जीतना ही जीतना था, विला को भी जीतना था। अब गोल डिफरेंस जीडी पे भी बात आ चुकी थी इस बारे में। बट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिवरपूल जो कि जीत चुकी थी, बट फिर भी वो ड्रॉ करते हैं अपना मैच 1-1। क्रिस्टल पैलेस के साथ वो ड्रॉ खेलते हैं। फिर आर्सेनल की बात करते हैं तो उन्होंने अपना मैच जीत लिया। उन्होंने जीता साउथहैम्पटन से 2-1 की स्कोर लाइन पे उन्होंने अपना मैच जीता है। एंड देन सिटी ने अपना मैच जीता है फुलम के अगेंस्ट 2-0, तो वो क्वालिफाई कर गए हैं। और अपना न्यूकासल ने मैच हार लिया अपना एवर्टन के खिलाफ 1-0 से हारे हैं वो। और विला विला अपनी यूनाइटेड से हारी है 2-0। लेमी मार्टिनेज रेड कार्ड ले लेते हैं। वो तो अगर आपने देखा होगा, वो रैसमस हॉयलैंड के ऊपर कूद पड़े भाई, ऐसा मतलब जंप ही कर दिया उसने, ऐसे जाके कूद ही गया उसके ऊपर और रेड कार्ड मिलता है। तो यूनाइटेड दो गोल स्कोर करके अपनी क्वालिफाई कर गया है अपनी चैम्पियन लीग में। अगर हम बात कर लें, चेल्सी ने जीता है नॉटिंघम फॉरेस्ट। देखिए, मस्ट विन थी चेल्सी के लिए। और अच्छा नहीं खेली चेल्सी, बट न्यूकासल को नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया जो कि उनसे बेहतर टीम थी। बट यही मैटर करता है, विन मैटर करती है। कैसे भी हो, 1-0 हो, गलीज गोल आया हो, इट डजेंट मैटर, सिर्फ मैटर करती है विन। तो 5 टीम आई हैं हमारी, 6 टीमें हैं। अपनी क्रिस्टल पैलेस ने यूरोपा लीग टॉटनहम हॉटस्पर ने यूरोपा लीग जीता है, तो उनको एक सपोर्ट उसका मिला है। यार पता नहीं क्या सपोर्ट नहीं है एक। यार भाई माफ़ कर दो, नहीं बोला जा रहा मुझसे, मेरी जीभ ही घूम जाती है, पता नहीं क्या सीन है। और एक जगह एक मिला है उनको जाने के लिए, मौका मिला है अपने चैम्पियन लीग में टॉटनम को। और क्रिस्टल पैलेस को यूरोपा का मिला है क्योंकि उन्होंने एफए कप में हरा दिया था सिटी को। तो अब जो रेलीगेट हुई है टीम, उसमें लेस्टर सिटी है, इप्सविच टाउन है, छोड़ो भाई, साउथहैम्पटन, ये 3 टीमें अपनी रेलीगेट हुई हैं। और स्पर्स, लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, चेल्सी, न्यूकासल, ये 6 टीमें जा रही हैं अपनी चैम्पियन लीग में। और विला और क्रिस्टल पैलेस जा रहे हैं यूरोपा लीग में। यही था। और साला को मिलता है अपना गोल्डन बूट अगेन, 29 गोल्स साला स्कोर करते हैं। और बढ़िया रहा इस साल का प्रीमियर लीग। बट जैसे पिछले कुछ मैचेस में होता था कि काफ़ी हसल होती थी ट्रॉफ़ी के लिए, बट इस बार ट्रॉफ़ी के लिए नहीं थी, इस बार चैम्पियन लीग की क्वालिफिकेशन के लिए थी बेसिकली। तो क्योंकि लिवरपूल में बहुत बड़ा गैप अपना बना दिया था। इस बार देखते हैं आर्सेनल क्या करती है। आर्सेनल नीड्स लेफ्ट विंगर, रोड्रिगो की बात चल रही है आर्सेनल में, और ग्योकरेस की भी बहुत ज़्यादा बात चल रही है। और मेरे को लगता है ग्योकरेस को साइन कर लेंगे। और अपना ज़ुबीमेंडी तो उन्होंने साइन कर लिया। मिडफील्ड उनकी काफ़ी अच्छी होगी, ज़ुबीमेंडी, ओडेगार्ड और अपना डेक्लन राइस। मिडफील्ड उनकी बहुत ही सॉर्ट आउट है, और पहले भी बहुत बढ़िया थी, अब भी। और क्योंकि ज़ुबीमेंडी का वो कंट्रोल बहुत बढ़िया, ज़ुबीमेंडी एक साइनिंग अच्छी है। और देखते हैं स्ट्राइकर, क्योंकि दे नीड अ स्ट्राइकर। काई हैवर्ट्ज से वो चीज़ें नहीं हो सकती जो आपको प्रीमियर लीग में चाहिए। यू नीड
ऐसा गोल स्कोरर जो 20-25 गोल आपको स्कोर करके दे, सो वो चीज़ आपको विक्टर ग्योकेरेस दे सकते हैं। खबर आ रही है कि रोड्रिगो को साइन करना चाहती है आर्सेनल, बट दे कांट बिकॉज रोड्रिगो डिमांड्स 10 मिलियन एक 1 ईयर की सैलरी। अगर आप भाई 10 मिलियन एक ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को नहीं दे सकते तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि साइन करना चाहिए आर्सेनल को रोड्रिगो को, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, और मैड्रिड में उनको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आर्सेनल दे सकती है, और वो चीज़ है उनकी नेचुरल पोजीशन जो कि लेफ़्ट विंग है। वो लाइक लेफ़्ट विंगर हैं जो कि राइट विंग पे खेलते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी वो उनके लिए वो बेस्ट पोजीशन है। सो यही था प्रीमियर लीग से। अब हम चलते हैं ला लीगा। अभी तक मैं देख रहा हूँ तो अपना आखिरी मैच खेल रही है अपना बार्सिलोना अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ के अगेंस्ट, और 84 मिनट हो चुके हैं, और 2-0 से लेवेंडोव्स्की ने 2 गोल मार रखे हैं, तो इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बारसा अब जो क्वालिफाई किए हैं अपनी चैम्पियन लीग में, उसमें बारसा, मैड्रिड अपनी, एटलेटिको मैड्रिड है, और अपना एथलेटिक क्लब बिलबाओ है, और अपना विलारियल है। ये 5 टीमें क्वालिफाई की हैं फॉर द चैम्पियन लीग। और यूरोपा का स्पॉट अपना यूरोपा लीग में क्वालिफाई किया है रियल बेटिस और अपना सेल्टा वीगो ने। और कॉन्फ्रेंस लीग मिला है रायो वालेकानो को। सॉरी गाइस, मैं ना भाई, मेरे को तो एकदम, मेरे को लगता है डिक्शनरी के वर्ड्स लेके ना मेरे को पढ़ने पड़ेंगे एक बार। और किलियन एम्बापे अगेन टॉप स्कोरर रहते हैं। फ्लॉप सीज़न कहा गया था उनका शुरू में, बट देखिए एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही होता है, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और यहाँ पे अपने रेडिकेट हुई हैं लेगिनेस, लास पाल्मास और वैलाडोलिड। सीरिया में चलते हैं। नेपली, इंटर, अटलांटा और यूवी, 4 ये टीम्स हैं फॉर क्वालिफाइंग फॉर यूरोपियन यूसीएल के लिए। एंड रोमा यूरोपा में गई है। और अपना लीग 1 में देखें तो पीएसजी, मार्सेल और मोनाको, 3 टीमें वहाँ से आ रही हैं, और 4 टीमें आ रही हैं बुंदेसलीगा से, बायर्न, बायर लेवरकुसेन, डॉर्टमंड और फ्रैंकफर्ट। तो पता चल चुका है कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। सब ख़त्म हो गया हमारा आज का सीज़न। बस एक कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल रहता है और अपना चैम्पियन लीग का। चैम्पियन लीग में देखते हैं कौन, क्योंकि इंटर की तो जो बजी है ना भाई, वो बहुत बुरी है, क्योंकि वो एक टाइम पे अपना ट्रेबल की चेज़ कर रहे थे। पहले वो अपना लीग कप हारते हैं, फिर उसके बाद अपना लीग हार जाते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है उनका, क्या वो चैम्पियन लीग। देखिए चैम्पियन लीग बिल्कुल अलग है। आप, इट डजेंट मैटर आप लीग में कैसे हैं, कहाँ कैसे खेल रहे हैं। जब एक फाइनल होता है प्रेशर अलग होता है। वैसे तो पीएसजी ने अपना लीग कप भी जीत लिया और अपनी लीग भी जीत लिया। अगर पीएसजी जीते तो भाई वो ट्रेबल जीत जाएंगे रियल मैड्रिड से पहले। बेइज्जती हो रही है भाई, पीएसजी जीत जाएगी ट्रेबल, और एम्बापे सोचेगा कि भाई मैं आया था यहाँ पे क्या जीतने, और ये मेरे से पहले जीत गए हैं। बट अगर पीएसजी जीती है तो भाई साहब किलियन एम्बापे, रफीनिया और बहुत अर्लिंग हालैंड, इन सबसे पहले अपना बैलन डोर कौन जीतेंगे, उस्मान डेम्बेले। कमाल का सीज़न था भाई, ये सीज़न कुछ अलग था। इस सीज़न में क्या क्या हुआ है देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। अपना क्रिस्टल पैलेस अपना ट्रॉफ़ी जीतती है, उसके बाद स्पर्स अपनी ट्रॉफ़ी जीतती है, रियल मैड्रिड, सिटी ट्रॉफ़ी लेस जाते हैं, फिर हैरी केन ट्रॉफ़ी जीतते हैं, और 1-2 भी और अपनी इधर उधर लीग्स में हुआ है। तो ये सीज़न बहुत कमाल का रहा है और बहुत अलग सीज़न रहा है। रियली गाइस, ये सीज़न बहुत डिफरेंट रहा है। अब देखते हैं अगला सीज़न कैसे होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रांसफ़र न्यूज़ को लेके, और बहुत सारी टीम्स एक्टिव हैं, स्पेशली रियल मैड्रिड। अब आ जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखो यार, रोनाल्डो ना बेसिकली खुश नहीं है अल नसर में। वो इसलिए क्योंकि उनके जो एम्बिशंस हैं, जो उनको, वो चाहता है कि प्लेयर साइन किए जाएं, बढ़िया कोई मैनेजर लेकर आएँ, बट ऐसा अल नसर कुछ कर नहीं रही है। और ऐसा भी खबर आ रही है कि एक ईमेल लीक हुआ है जिसमें कोई हायरार्की वाला, अल नसर में कोई हायरार्की वाला
इंसान कोई नहीं चाहता कि रोनाल्डो को ऑफ़र किया जाए, अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया जाए, बट देखते हैं क्या बनता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सऊदी रोनाल्डो को जाने नहीं देगी अपनी लीग में से, क्योंकि क्योंकि उनका जो फेस है ना, उनका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। नेमार चले गए, बेंजिमा इतना ज़्यादा नहीं है इन्वॉल्व, मतलब वो खेल रहे हैं वहाँ पे बट वो फेस नहीं हो सकते बेंजिमा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पॉपुलैरिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेके आते हैं। देखिए, अगर मैंने अल नसर नाम की कोई टीम सुनी है, सऊदी की कोई क्लब लीग सुनी है, तो मैंने सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ही सुनी है। नेमार थे एक, बट नेमार फ्लॉप होते हैं, इंजरीज वहाँ पे बहुत इंजर्ड रहते हैं वो। अब वो सैंटोस के लिए खेल रहे हैं, बट शायद शायद 10% चांसेस हैं कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को लेके आ सकती हैं सऊदी वाले। लेकिन अगेन यार, ब्रूनो फर्नांडिस आपके फेस नहीं हो सकते अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट बिग। अगर आपको एक अपनी लीग का कोई फेस बनाना है तो वो मेसी और रोनाल्डो ही हो सकते हैं। बेशक वो अपने प्राइम पे नहीं है, बट दे आर वेरी रियली रियली बिग प्लेयर इन द हिस्ट्री। तो मेरे को नहीं लगता कि सऊदी जाने दे सकती है। बट अगर रोनाल्डो के ट्रांसफ़र न्यूज़ की बात करें तो इंटर मियामी से बात आ रही है। मेरे को नहीं लगता, अगेन ये कोई सोर्स नहीं है, कोई बढ़िया सोर्स नहीं है, इधर उधर से बातें चल रही हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि इंटर मियामी साइन करेगी। अगर वो करना भी चाहें, नहीं जाने देगी सऊदी। सऊदी बोलेंगे कि देखिए, फीफा प्रेसिडेंट आइशो स्पीड की लाइव स्ट्रीम पे आके बोल रहा है भाई कि मैं रोनाल्डो हो सकता है क्लब वर्ल्ड कप खेले। देखिए, बेसिकली टिकटें बिक नहीं रही हैं और फीफा भी चाहता है कि रोनाल्डो को लेके आया जाए, वो पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए, टिकटें बेची जाएं। तो मेरे को लगता है कि अल नसर से रोनाल्डो अल हिलाल जाएंगे, जो पॉसिबिलिटी लग सकती है। या ऐसा हो सकता है कि अल नसर 2 महीने के लिए या जितनी देर क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है उतनी देर के लिए रोनाल्डो को खेलने दें अल हिलाल में, उसके बाद वो वापस ले आएँ, ऐसा हो सकता है। चलिए गाइस, यही खबरें थी रोनाल्डो के रिगार्डिंग। आप बताइए आपको क्या लगता है, जो चैम्पियन अपनी यूसीएल के लिए क्वालिफाई की हैं टीम्स, लिवरपूल वगैरह सब, आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।